बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आइएगा आपको नमाज में कितना जिस्म, कौन कौन सी चीजें छुपाना है और दुपट्टा कितना बारीक होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, आपको ये बताऊंगी। और वो दूसरी बात बताऊंगी कि कौन से नामहरूम मर्द हैं जो महरूम हैं, जिनसे हमारा निकाह हो सकता है, उनसे पर्दा करना चाहिए या नहीं, ये आपको बताऊंगी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं एक बहुत ही प्यारी हदीस है, इस हदीस को हाफिज शमसुद्दीन ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब में लिखा है, उसमें नकल फरमाई है। इस हदीस का खुलासा ये है कि एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलने के लिए आपके घर तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हालत देखी तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज ने रुलाया है और किस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दिया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत को, औरतों को जहन्नुम के अंदर किस्म किस्म अज़ाब में मुब्तला देखा और इनको जो अज़ाब हो रहा था वो इतना शदीद होलनाक था कि इस अज़ाब के तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अपनी उम्मत से इतनी शफकत और इतनी मोहब्बत है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मसलन एक इंतहाई मेहरबान और शफीक माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान करने वाली हुआ करती है, अगर वो अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सजाएं सहते हुए देख ले तो यकीनन उस माँ का कलेजा फट जाएगा और मुंह को आ जाएगा। इन सजाओं को देख करके वो माँ यकीनन रो पड़ेगी। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माओं से कई ज्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को होलनाक अज़ाब में मुब्तला पाया, इसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मेरी उम्मत की औरतें इस पर इस तरह अज़ाब, होलनाक अज़ाब हो रहा है। इस बात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वजाहत फरमाइए, मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस तरह अज़ाब में मुब्तला देखा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए से जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और इसके दिमाग हांडी की तरह खोल रहा है। एक तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों पर ये अजाब इन कौन से अमाल का वजह से हो रहा था, इनकी कौन कौन से अमाल थे जिनकी वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस हौलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा। इसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए देखा, जहन्नुम में उल्टी उल्टी लटकी हुई देखा, जिसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा था, इसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरतें नामहरूम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाया करती थीं। प्यारी इस्लामी बहनों, इस हदीस पाक से आपको मालूम हो गया होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें अक्सर घर में भी या घर से बाहर भी नंगे सर जाया करती हैं और नामहरूम मर्दों से अपने बालों को न छुपाती हैं, उनको किस कदर संगीन अजाब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। अब मेरी बहनों, आइएगा सतर और पर्दा किसे कहते हैं और कितना जरूरी है। अब अगर हम अपने घरों में जाएं और जाए नमाज पर बैठे और नमाज पढ़ें तो हमारे बालों को अलग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खवातीन के लिए हुक्म यह है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के
पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है, क्योंकि अगर नमाज में कम से कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर बारीक दुपट्टा बांध लिया जिसमें सर के बाल झलके नजर आने लगे, ऐसे दुपट्टे भी नमाज नहीं होगी। ऐसे दुपट्टे ओढ़ने से, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज खवातीन बारीक दुपट्टे पहनकर नमाज पढ़ लेती हैं या इस दुपट्टे को दूरा कर लेती हैं, हालांकि दूर करने के लिए बाद भी बाल नजर आते हैं, दूरा कर भी ओढ़ लेती हैं तब भी बाल नजर आते हैं। बाज औकात में दुपट्टा इतना छोटा होता है बाज मेरी बहन का कि दोनों हाथ जब नियत बांधती है तो हाथ दुबक नहीं पाते, दुपट्टे के अंदर नहीं छुपते। ये बाज खवातीन की आस्तीनें इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टे पहनने के बावजूद भी बाजू और घुटने यानी कि शलवार इतनी छोटी होती है। आजकल फैशन चल रहा है, ट्राउजर पहनती हैं, फ्लेपर पहनती हैं, उनके गट्टे चमकते हैं। अब मसला ये आता है, अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं तो नमाज नहीं होती, तो तुम्हारे अगर पिंडलियां 4 अंगल दिख जाएं या इतनी देर खुली रहें कि 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ सको तो नमाज नहीं होगी। प्यारी इस्लामी बहनों, चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पांव, वाकई सारा जिस्म ना महरूम से छुपाना जरूरी है। सिर्फ आप अपना चेहरा खोल सकती हैं, अपने हाथ दोनों खोल सकती हैं, अपने पैर दोनों वाकई खुला रख सकती हैं, लेकिन जिस्म का कोई भी आज़ा ना महरूम मर्दों से नहीं छुपाया तो गुनहगार है। छुपाना इनसे जरूरी है, ये पर्दे का हुक्म है। प्यारी इस्लामी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पे जरूर अमल करेंगी और पर्दा इस तरीके से करेंगी कि इंशाअल्लाह कभी भी आप दुपट्टा इतना बारीक नहीं ओढ़ेंगी नमाज पढ़ने में। पर्दे का हुक्म अलग है और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे का हुक्म, मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैंने सिर्फ नमाज का बयान बताया है कि वीडियो आपको बड़ी लगने लगती है, पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं आप, तो इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह पर्दे का किन औरतों और मर्दों से ना महरूम से पर्दा किया जाना जरूरी है और किन से ना जरूरी है, ये मसला आता है कि अब किन मर्दों से हम घर में रह करके देवर जेठ ससुर होते हैं तो उनसे कैसे बचें। इसका वीडियो मैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर बयान करूंगी। अब इसमें मसला आपकी समझ में आ गया होगा कि आप सिर्फ नमाज के दौरान दुपट्टा इतना ना ओढ़ें और इतने बाजू खुले न रहने जिससे आपकी नमाज ना हो। यार इस्लामी बहनों, अगर आपने वीडियो पूरी सुनी है तो मुझे उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी। मुझे दुआओं में जरूर याद रखना और मेरा आपसे इतना ही कहना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।